Good morning, all of you. Today we will start a new chapter, that is statistics. Meaning of statistics देखेंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उस चैप्टर का नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वहाँ पर हमने दो बॉडीज के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा। एक स्फीयर था और दूसरा हेमी स्फीयर और एक कोन था। ठीक है, इनके दोनों के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हमने स्टडी किया। आज स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इसका हिंदी बोलते हैं सांख्यिकी। मतलब कोई भी डाटा दिया है तो उसके डाटा को एनालिसिस करके उसके आल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, किसी भी केस स्टडी को आप देखते हो और उसको एनालाइज करते हो, उसी को कैलकुलेशन करते हो, तमाम तरीके से चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उसी स्टडी को ही स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टडी करना, उसी को स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ है, एक आती है डाटा। डाटा है क्या? तो इसमें डाटा होता है एन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर ऑफ अ गिवन फैक्ट इज कॉल्ड। ओके, इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए, एन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर set of given fact is called data, is called data। कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कोई भी है, उसका न्यूमेरिकल फैक्ट जो भी है किसी भी स्टडी का या किसी भी केस बेस्ड चीज का, तो उसके उसी इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में अपना कुंभ का आयोजन हुआ, फॉर एग्जाम्पल कुंभ। कुंभ 2025, इस डाटा को देखोगे तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कितने पर्सन एक दिन में नहा रहे, स्नान कर। ठीक है, तो यहाँ पर डेट लिख दिया और यहाँ पर्सन लिख दिया और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ने कहा 14 जनवरी। इस पर हमारे कह दिया कि 70 लाख लोगों ने स्नान किया। ठीक है, एक लिख दिया। इसके बाद फिर अगला डाटा है हमारा, जिस दिन शाही स्नान हुआ 15, मान लो 15/2025 को, तो इसमें मान लो कि 80 लाख हो गए। ठीक है, और मान लो कि 16/1/2025, इसमें आपके 85 लाख हो गए। मान लो कि 17/1/2025, इसमें आपके 45 लाख। तो ये डाटा है क्या कि अगले हो सकता है कि 18 को और स्ट्रेंथ कम हो जाए और ये आगे 20 लाख आ जाए और 19 को फिर इंक्रीज कर जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सब कुछ डाटा के अंतर्गत आती है। जब भी बोला जाएगा कि ये हिंदी में जैसे कहते हैं ना आंकड़ा, उसी को इंग्लिश में डाटा कहते हैं।
उसी को किसी भी एक पर्टिकुलर केस को लेकर स्टडी करते हैं तो उसी को कहते हैं डाटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। अब इस डाटा को देखने का मतलब है कि इस डाटा को स्टडी करना, उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन करना, मतलब देखना, कायदे से एनालाइज करना। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, इसी में कह दिया कि रिपीटिशन आने लगा, जैसे नंबर ऑफ डाटा रिपीट करने लगे तो फ्रीक्वेंसीज गिरा दिया। ठीक है, और आगे चल के क्लास इंटरवल आएगा, क्लास मार्क आएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, इसको लिख लीजिए, ईच न्यूमेरिकल फिगर, ईच न्यूमेरिकल फिगर is in a data is called observation. Okay, each numerical figure in a data is called observation and frequency इसको कहते हैं frequency. The number of times of observation occur is called frequency. The number times of observation occur is called frequency of the data. कैसे? इसका फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं कि जो स्नान करने वाले हैं, जैसे आपके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, अब वो कुंभ मेले 2025 में कितने दिन स्नान किए, तो पर्सन हो गए नंबर ऑफ डेज कितने दिन स्नान किए, बाथरूम गंगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जैसे चीफ मिनिस्टर, सीएम, तो अपने तो चीफ मिनिस्टर लिख लीजिए, सीएम आपके कितनी बार आए, तो कुंभ में मान लो कि 10 बार आ चुके, और मिनिस्टर्स या और भी पीएम आ गए, पीएम मान लो कि 5 बार ही आए। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये हैं, ये दोनों चीज फ्रीक्वेंसीज है। नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे चीफ मिनिस्टर आपके 10 टाइम्स आ रहे हैं प्रयागराज, और प्रधानमंत्री आपके 5 बार आ रहे हैं, तो यही आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिपीटिशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल,
class interval. A group into which the row data is condensed is called class interval. Is called a class interval. A group into in which the raw data is condensed. कहने का मतलब है कि कहाँ पर आपका रॉ डाटा या रो कॉलम जो भी है कंडेंस कर रहा है उसी को कहते हैं क्लास इंटरवल। जैसे बोला जाए कि कोई भी है, फॉर एग्जांपल कह दिया कि ये आपका ईयर दिया एंड नंबर ऑफ पर्सन दिए, ठीक है, और कितने लोग हैं कुंभ में 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कुंभ 2020 22-25 मान लो ऐसे डाटा दे दिए। तो इसका मतलब है कि 2020 से 2021 में 100 पर्सन आ गए, ठीक है। फिर 2021 से 22 में 50। तो ये जो है यहाँ से और यहाँ तक में 100% कंडेंस हो रहे हैं, मतलब इसी के बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है यही आपका क्लास इंटरवल क्या है, देन क्लास इंटरवल is that is 2020 to 2020. Next class interval 2021 to 2020, ठीक है। इसी क्लास इंटरवल में ये जो है इसी में 21 to 2022 में ये क्लास इंटरवल है और इसी को कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। बहुत सारे क्लास इंटरवल होते हैं, एक डाटा में बहुत सारे क्लास इंटरवल होते हैं। जैसे एक क्लास इंटरवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा और ऐसे डाटा रहेंगे। तो उसी तरह से लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ये, और इसको कहेंगे अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ओके। और अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, और इन दोनों का डिफरेंस दैट इज क्लास लेंथ बोलते हैं, क्लास विड्थ बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, कभी कभी क्लास लेंथ बोलते हैं, या लेंथ ऑफ इंटरवल भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये फार्मूला होता है, ठीक है।
length of interval. Another name of length of interval is दूसरा नाम इसी को बोलते हैं क्लास विड्थ। लेंथ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल ऑब्लिक क्लास साइज। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इसके और ये सारे चीज जो हैं वही क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर। ठीक है, u का मतलब होता है अपर लिमिट, l का मतलब होता है लोअर। ठीक है, और एक होता है मिड पॉइंट, उसी को कहते हैं क्लास मार्क। ठीक है, एक होता है मिड पॉइंट और क्लास मार्क। ठीक है, लिख लीजिए मिड पॉइंट ऑब्लिक क्लास मार्क। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, या इसको ऐसे बोलते हैं xi दैट इज u प्लस l अपॉन 2। ये फार्मूला है। ओके, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इसमें आपका टॉपिक स्टार्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, और वो हम 3 तरीके से करते हैं। और उसका कहते हैं कि पहला है बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है हिस्टोग्राम, तीसरा है फ्रीक्वेंसी वाली। तो कल बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा दैट इज बार। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।